सोचो तुम गहरी नींद में हो, चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे पास खड़ा है। लेकिन जब तुम जाकर देखते हो तो वहां कोई नहीं होता। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। तुम फिर सोने की कोशिश करते हो, लेकिन अगले ही पल तुम्हारे सिर पर जोरदार वार होता है और अंधेरा छा जाता है। सुबह होते ही लोग तुम्हारी लाश देखते हैं, सिर बुरी तरह फटा हुआ, खून चारों तरफ फैला हुआ। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं, सिर्फ एक खौफ जिसने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ये कोई आम हत्यारा नहीं था, ये इंसानों को ऐसे मारता था जैसे वे बस रास्ते में पड़ी किसी चीज की तरह हो। उसके लिए ये सिर्फ एक खेल था। उसे न किसी से बदला लेना था, न पैसे चुराने थे, बस लोगों को खत्म करना था। उसका नाम था रमन राघव। 1960 के दशक में मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक अजीब हत्याएं हो रही थी। खासकर स्लम एरियाज में रहने वाले गरीब लोग अचानक गायब हो रहे थे और कुछ समय बाद उनकी लाशें मिलती थी। सबका हाल एक जैसा, सिर पूरी तरह कुचल दिया गया था और लाशें खून से लथपथ मिलती थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये हत्याएं सिर्फ रात के अंधेरे में होती थी। रमन राघव कोई आम अपराधी नहीं था। वो बिना किसी वजह के, बिना किसी डर के लोगों को मारता था। अब सोचो, कोई किसी को बिना वजह क्यों मारेगा? उसने ऐसा क्या देखा जो उसे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था? उसका तरीका बेहद खौफनाक था। वो रात के अंधेरे में स्लम्स के पास जाता, अपने शिकार को देखता और फिर आयरन रॉड से उनके सिर पर वार करता। एक बार, दो बार, जब तक वो इंसान पूरी तरह खत्म न हो जाए। फिर वो वहां से गायब हो जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सोचो, एक ऐसा सीरियल किलर जो सिर्फ सोते हुए लोगों को मारता था, जो अपनी जान बचाने के लिए ना चिल्ला सकते थे, ना भाग सकते थे, ना लूट, ना पैसा, ना कोई बदला, सिर्फ खून। मुंबई पुलिस परेशान थी। आखिर ये कौन था जो बिना किसी वजह के लोगों को मार रहा था? कोई उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहा था? वो अचानक आता और फिर हवा में गायब हो जाता। पुलिस के पास न तो कोई गवाह था, न कोई ठोस सबूत। 1968 में पहली बार पुलिस के हाथ एक गवाह लगा। किसी ने बताया कि एक अजीब सा आदमी गंदे और फटे हुए कपड़ों में स्लम्स के पास घूम रहा था। पुलिस ने उस पर नजर रखी और आखिरकार उसे पकड़ लिया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब पुलिस स्टेशन में उसने खुद कबूल कर लिया कि उसने 40 से ज्यादा हत्याएं की हैं। पर सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि उसने लोगों को मारा, बल्कि वजह थी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, मुझे भगवान ने आदेश दिया था कि मैं इन लोगों को मार दूं। ये सभी शैतान थे और मैं इस धरती को इनसे साफ कर रहा था। अब समझो, वो कोई आम किलर नहीं था, बल्कि वो अपनी ही दुनिया में जी रहा था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में मेंटल पेशेंट है या फिर ये सिर्फ एक बहाना है। जब डॉक्टर्स ने उसकी जांच की तो जो सामने आया वो और भी डराने वाला था। रमन राघव को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मेंटल डिसऑर्डर थी। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान को अपने ही दिमाग में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें जो उसे कहती थी कि लोगों को मार दो। वो सोचता था कि ये आवाजें उसे भगवान की तरफ से आ रही हैं और वो लोगों को मारकर पुण्य का काम कर रहा है। 1969 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे मेंटल पेशेंट घोषित कर दिया गया और उसकी सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी जिंदगी भर जेल में रहने की सजा। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल जेल में ही बिताए और 1960 में वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचो, अगर पुलिस उसे न पकड़ती तो क्या वो आज भी लोगों को मार रहा होता? और सबसे डरावना सवाल ये है, क्या आज भी हमारे आसपास ऐसे सीरियल किलर्स घूम रहे हैं? क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं या फिर वे हमारे बीच, हमारे आसपास बिना किसी शक के जी रहे हैं, एक नए रमन राघव की तरह?